हमारे साथ रणदीप हुड्डा भी जुड़ रहे हैं। रणदीप हुड्डा जी, स्वागत है आपका। आपने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, क्या कहेंगे आज जब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रूप लेता चला जा रहा है? आपके मन में क्या बात आती है रणदीप जी? मेरा मानना यह है कि ये एकदम शर्मनाक और बेहुदी आर्ग्यूमेंट चल रही है। अरे भाई, कोई हाथी से भी पूछ लो उसकी रिलीजन क्या है या उसकी कौन सी पार्टी से है। ये बिल्कुल गलत डिबेट है। ये पूरे देश में होता है और इसको एक पूरे होलिस्टिक अप्रोच से इसकी तरफ देखना पड़ेगा। ये जिस फार्मर ने ये रखा था वो शायद जंगली सुअर को मारने के लिए रखा था, जो कि उसकी फसल आके खा रहा था। इसका कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस इम्प्लीकेशन नहीं है। और इसको अगर हमको पूरे देश में ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई पॉलिटिशियन इसको पॉलिटिकल बनाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बाघ को लाठियों से मारा गया था, तो उस वक्त कोई कुछ नहीं बोला। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल इसमें से पॉलिटिक्स और रिलीजन बाहर रखें। ये हमारे वातावरण की है और जैसे कि हम अब कोविड में इसको सब मिलके झेल रहे हैं, इसी तरीके से हमको वातावरण के बारे में सोचना पड़ेगा। ये हथनी की हत्या एक बहुत अच्छा उदाहरण है उस तरफ हमारा ध्यान करने की, जहां पे सारी पार्टियां, सारे पॉलिटिशियंस, सारे इंसान और सारे रिलीजन को मिलके हमें जो हवा जो हम ब्रीथ करते हैं या पानी जो हम पीते हैं, धरती पे जो हम चलते हैं, वो सब ह्यूमन बींग्स के लिए, सब इंसानों के लिए सामान्य है। इसको पॉलिटिकल और रिलीजियस रंग देना बहुत ही गलत बात है। ये हत्या हुई है, आप प्लीज उसके बारे में सोचिए, ये क्यों हुई है, इसको किस रीजन से हुई है, उस फार्मर का भी सोचिए, उस हाथी का भी सोचिए, उस गवर्नमेंट का भी सोचिए, और अपना जो आपका जो वातावरण की तरफ जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में भी सोचिए। इसकी एक होलिस्टिक इसका उपाय होना चाहिए, और ये पूरे देश में होता है। हर जगह अलग अलग तरीकों से होता है, कहीं तार से किया जाता है, कहीं इलेक्ट्रिक फेंसेस से किया जाता है। क्या हमने इन हाथियों के जो इनके सैकड़ों साल से चले आए जो रूट थे जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या हमने वहां पे पटरियां लगा दी हैं, रोडें बना दी हैं, कॉलोनियां बना दी हैं? उसका हम क्या उपाय करेंगे? क्या हो आप क्या चाहते हैं? मतलब आपने खुद ही बताया और यही जानकारी आ रही थी कि इस तरह के मतलब या तो फल में एक्सप्लोसिव डाल के या कुछ किसी तरीके से वो अन्य जो जंगली जानवर हैं उससे किसान अपने फसल को बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाता है। तो क्या निकले तरीका? क्या चाहते हैं आप सरकार इस मामले में उनको फसल का पूरा सवाल सुनिए। इस मामले में इंसाफ का अर्थ क्या है? क्योंकि एक के लिए इंसाफ दूसरे के लिए परेशानी है। बहुत सोचकर इसका जवाब देना होगा। इस मामले में इंसाफ क्या है? इंसाफ इस मामले में इंसाफ नहीं है, इस मामले में सीख है, जिसको हम देख के आगे आने वाले समय में इन चीजों को, इन हादसों का होना कम कर सकते हैं। इंसान और जंगली जानवर का एक कलेश मच गया है, क्योंकि वो जंगली जानवरों की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी भी बढ़ रही है, और जंगल कटते जा रहे हैं, और हम इंसान और पास इन जंगली जानवरों के आते जा रहे हैं। तो हमको गवर्नमेंट को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, इनके लिए सबसे पहले ये जिन्होंने भी ये वारदात की है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हिंदुस्तान में वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट क्राइम में बिल्कुल कन्विक्शन नहीं होती है, ना के बराबर होती है, और होती है भी है तो बाघ को मारने की भी 7 साल की सजा होती है सिर्फ, वो ज्यादातर इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो पहली चीज, कड़क से कड़क सजा देके इसका एग्जाम्पल बनाया जाए कि कोई भी इंसान जंगली जानवरों को नहीं मार सकता। दूसरा, उनको एजुकेट किया जाए, सेंसिटाइज किया जाए, और उनके अंदर एक गर्व की भावना लाई जाए कि आप जिन जानवरों को से परेशान हैं वही हमारे देश का, और वो है एक गरीब किसान के अगर फसल खा जाता है वो, तो उसको जाके समझाना पड़ेगा कि भाई ये तरीका नहीं है, इसके और तरीके हैं। गवर्नमेंट आपको ये देगी, और फेंसेस बनाओ, कुछ करो, पर उनको मारो मत। पर ये पॉलिटिकल इशू बनाना कि इस एरिया में होता है उसमें नहीं होता, या फिर इसको वो जिसने मारा उसी के ऊपर, हाँ उसको कड़क सजा मिलनी चाहिए, पर और भी बहुत किसान हैं यूपी में और बंगाल में और राजस्थान में, हर जगह ये होता है। हमको ये कोविड भी क्यों आया है, ये जो वायरस आया, कोरोना वायरस आया है, क्योंकि हम बुश मीट खाया, किसी ने बैट खाया, वहां से वायरस आ गए।
नेचर में बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जी। जिसके चारों तरफ नेचर का एक बफर एरिया होता है जिससे कि इंसानों तक ये ना पहुंचे, तो हमको ये जंगल काटने बंद करने पड़ेंगे, एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जंगल और हमारे बीच में, और उसी तरीके से सोल्यूशन होगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट सबको काम डिपार्टमेंट, करना होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लोकल पीपल, जो वहां के जो लोकल लोग हैं, और आप और हम जैसे लोग, तो इसका एक घिनना, एक बेकार मजाक बना के इसको पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइंस पे ना लाके पर्यावरण को, जो कि हम सबका, हमने देख लिया है कि पर्यावरण को हमारी जरूरत नहीं है, वो हमारे बगैर बहुत अच्छा चलता है, हमें पर्यावरण की जरूरत है। बिल्कुल। हमें सबको मिलकर ये इससे करना बेहतर पड़ेगा। तरीके से रणदीप जी से नहीं कहा जा सकता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें कहने के लिए। उम्मीद यही कि रेत की उकेरी हुई इस छवि पर जब हम नीचे विश्वासघात लिखा हुआ देखते हैं तो ये मानव समझे कि आज वो किस कगार पर पहुंच गया है। हमारे बिना बड़े आराम से पूरी दुनिया, पूरा पर्यावरण चलता है, हमें सबकी जरूरत है। ये कम से कम कोविड-19 के इस क्राइसिस ने अच्छे से सिखा दिया। अब भी नहीं सीखे तो शायद कभी नहीं सीखेंगे। धन्यवाद आपका रणदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।